करते हैं आज का चैप्टर है माध्यमिक शिक्षा का संरचना एवं संगठन। इसे हम कई स्तरों पर पढ़ेंगे। पहला है केंद्र स्तर पर। आइए केंद्र स्तर पर देखते हैं कि आप सभी लोग जानते होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम सुना होगा। उसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये केंद्रीय स्तर का मंत्री होता है। ये शिक्षा विभाग का सर्वप्रमुख होता है। कौन? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो केंद्र स्तर का मंत्री होता है। ये केंद्रीय मंत्री होता है। फिर दोस्तों, चूंकि ये बड़ा मंत्रालय है तो इसके अंतर्गत सिर्फ इसी के जिम्मे नहीं होता है, दो और मंत्री बनाए जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दोनों ही राज्य मंत्री के नाम से संबोधित किए जाते हैं। राज्य के नहीं होते हैं, परंतु संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा है कि एक केंद्रीय मंत्री होता है, इसका दर्जा ऊंचा होता है, और एक राज्य मंत्री होता है तथा एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्री होता है। तो एमएचआरडी मिनिस्टर के अंतर्गत ये दो मंत्री होते हैं शिक्षा से संबंधित, एक राज्य मंत्री और एक स्वतंत्र प्रभार का शिक्षा मंत्री। फिर तो ये तो हो गया मंत्रालय का, यहाँ पे चुने हुए लोग आते हैं। फिर बात करते हैं सेक्रेटरी की, सचिव। इनके नीचे कौन कौन इन्हें रिपोर्ट करता है? तो जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, उसे कहते हैं सचिव शिक्षा। हिंदी में कहते हैं सचिव शिक्षा। वो इन लोगों को रिपोर्ट करता है, तीनों लोगों को रिपोर्ट करता है। फिर सचिव के नीचे होता है एडिशनल सेक्रेटरी, अतिरिक्त सचिव शिक्षा। ये इसके नीचे काम करता है, ये इसे रिपोर्ट करता है और ये लोग इसे रिपोर्ट करते हैं। फिर अतिरिक्त सचिव के नीचे कई सारे विभाग बांट दिए जाते हैं एमएचआरडी का, जैसे प्रौढ़ शिक्षा हो गया, जैसे साक्षरता विभाग हो गया। ऐसे कई सारे विभाग बांट दिए जाते हैं, पर इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें कई सारे विभागों में एक होती है माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, एमएचआरडी के अंतर्गत कई सारे विभाग आते हैं, उसमें से एक है माध्यमिक शिक्षा। हम माध्यमिक शिक्षा की संरचना पढ़ रहे हैं। अब उसमें हम माध्यमिक शिक्षा की संरचना पढ़ रहे हैं। अब सेकेंडरी एजुकेशन में एक संयुक्त सचिव इसके नीचे काम करता है। ये देखिए रिपोर्टिंग ऐसे होती रहेगी, संयुक्त सचिव रिपोर्ट करेगा एडिशनल सेक्रेटरी को। अब इन संयुक्त सचिव के नीचे में ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाम से बोला जाता है एजुकेशन, संयुक्त सचिव शिक्षा। इन संयुक्त सचिव साहब के नीचे डायरेक्टर्स काम करते हैं, जिसे कि हिंदी में निदेशक बोला जाता है। आप पढ़े भी होंगे, एनसीईआरटी के डायरेक्टर, सीबीएसई के डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डायरेक्टर। तो ये कई सारे डायरेक्टर किसके नीचे काम करते हैं? संयुक्त सचिव के नीचे काम करते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं। सबसे ऊपर है मानव संसाधन विकास मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, केंद्रीय स्तर का मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। इसके नीचे दो मंत्री काम करते हैं, एक तो होता है राज्य मंत्री और एक होता है स्वतंत्र प्रभार का मंत्री। इनको बताने वाला कौन सा होता है? जो सचिव होता है, जो जिसे कि सचिव शिक्षा के नाम से सेक्रेटरी एजुकेशन, और इसके नीचे होता है अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी। अब चूंकि एमएचआरडी में कई सारे विभाग हैं, पर हमें पढ़ना है माध्यमिक शिक्षा के बारे में। तो माध्यमिक शिक्षा के जो यहाँ इनको रिपोर्ट करता है उसे कहते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव। और ज्वाइंट सेक्रेटरी के अंडर में कई सारे डायरेक्टर्स काम कर रहे हो, जिन्हें कि निदेशक कहते हैं। और मुख्य तौर पर सेकेंडरी एजुकेशन में 1, 2, 3 संस्थाएं यहाँ पे देखी जाती हैं। पहला है एनसीईआरटी, दूसरा है सीबीएसई और तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। दोस्तों, ये है केंद्र स्तर की संरचना और